मैं कबीरपंथी संत सूरदास जी, मेरा यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। यदि मेरा वाणी, मेरा सत्संग अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, ताकि अध्यात्म ज्ञान का आपके पास घर घर बच्चों के मिले। 84 योनि भ्रमण करने का बाद ये मानव का तन मिलता है। 84 योनि में सबसे उत्तम योनि है मानव योनि। मनुष्य के ही ज्ञान है, मनुष्य ज्ञान ग्रहण कर सकता है। मनुष्य को ज्ञान कोई से मिल सकता है। टेबल पर रख दिया जाए एक गिलास दूध, एक गिलास विष, तो मनुष्य ही पहचानेगा कि ये दूध है और ये विष है। अगर विष समझ कर मनुष्य विषपान करता है तो उनका मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान है कौन अमृत है कौन विष है। मनुष्य के लिए प्रकृति 24 अन्न दी है, 24 प्राकृतिक दी है, और अन्य के साथ साग सब्जी मनुष्य के आहार भोजन के लिए। और मनुष्य इस साग सब्जी के त्याग के मुर्गा मसाला मछली पर ध्यान देता है, वो मनुष्य का भोजन नहीं है। वो भोजन मनुष्य के लिए भी सही नहीं है, और सेवन जो करता है वो मनुष्य का अधिकार नहीं है, क्योंकि मांस मछली का सेवन करना कुत्ता का है। अगर वो सेवन मनुष्य होकर भी करता है तो समझ लो कि वो कुत्ता के समान है। वो मनुष्य वो कुत्ता के समान है, ऊपर से सिर्फ उनका कलर मनुष्य के है, हम मनुष्य है नहीं। तो मनुष्य को संभल जाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक जो दी है 24 अन्न साग सब्जी, प्राकृतिक के माध्यम से यदि मनुष्य चलेगा तो उनका न प्रकार के कोई दुख न कोई प्रकार के कष्ट। जैसे आप सभी जानते हैं कि सुबह के सूरज जब लाली देते हैं तो कैसे लाली देते हैं, उसके बाद जब प्रकाश बढ़ता है तो कैसे प्रकाश मिलता है, दोपहरिया का प्रकाश कैसा होता है, संध्या का प्रकाश कैसा होता है। यही तो मनुष्य के जीवन है। प्रकृति खुद सिखाती है मनुष्य को जे कैसे जीवन जीना है, और ये ज्ञान मनुष्य के ही मिल सकता है। प्राकृतिक से मनुष्य जो वंचित होगा वो मनुष्य नहीं है, वो समझ लो कि असुर के समान है, वो जानवर है। इसलिए मनुष्य के अच्छा व्यवहार, अच्छा आहार, अच्छा विचार करना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते थे, गोस्वामी राम पुकार दास महाराज जी, कि मनुष्य सबसे उच्च कोटि में आए और परमात्मा के भूल गए। ये मनुष्य का धर्म नहीं है। जो मनुष्य अपना आहार से वंचित होगा उनके पास धर्म है क्या? वो सिर्फ धर्म दिखावा है। भक्ति 2 प्रकार की होती है। हमारे साहब भी कहते हैं, कबीर साहब जी, माया 2 प्रकार की होती है। माया 2 प्रकार की, जो जाने खाए, एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए। तो नरक जाने के मनुष्य कर्म क्यों करते हैं? भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक दिखावा भक्ति, दिखावा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये भक्ति हो रहा है, और एक भक्ति ईश्वर के पाने के लिए होता है। तो जिन जिन ने दुनिया को दिखाया उनको परमात्मा जी छोड़े नहीं, इसलिए दिखावा भक्ति मत कीजिए, परमात्मा के ऊपर सौंपिए, क्योंकि कुछ भी तेरा नहीं है,
जो भी कुछ है परमात्मा जी का दिया हुआ है। यहाँ तक जो ये बोल रहा है वो भी अपना नहीं है। जिस बाह पर अपने अभिमान कर रहे हो वो भी अपना नहीं है। जिस पैर पर अपना अभिमान कर रहे हो वो भी अपना नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तेरा, तेरा तुझ पे सौंपते का लगा है मेरा। अपना क्या है? अपना क्या है? अपना एक परमात्मा है। तो सतगुरु यही उपदेश देते हैं कि सच से ढलो, सत्य बोलो, अच्छा मार्ग अपनाओ, मन के मार लो। यही सतगुरु का उपदेश है। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की।